2005 से लेकर मैं जितना दिन तक चला आया वो अनऑफिशियल एज ए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में अपने मन में एक इंसानियत का प्रति एक सहानुभूति, इंसानियत का प्रति एक हमदर्दी, इंसानियत का प्रति एक प्यार, क्योंकि मैं अपने तकलीफ आज संघर्ष का 2 महीने गुजरा है, उसको एहसास करते हुए दूसरों का प्रति जो दर्द होता है वो भी मेरा जैसा होता होगा, उस अनुभव के द्वारा मैंने शुरू में आराम में एक दो ही रखा था। उसके बाद धीरे धीरे जैसे ये खबर फैलता गया, लोग यहाँ ऐसे केसेस लोग यहाँ एक करके ले आना पड़ा। परंतु जब ये जो 2019 को जब ये कोरोना काल, उस समय में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोरोना काल का समय में ऐसा पैनिक करके रख दिया कि कोई भी किसी घर से विजिटिंग नहीं कर सकता, यहाँ का लोग वहाँ नहीं जा सकता, वहाँ का लोग इधर नहीं आ सकता, और रास्ता में अगर कोई ऐसे घूमेगा तो पुलिस लाठी डंडा बरसाता। आपको अच्छी तरह मालूम है उन दिनों में मेरा यहाँ 102 इनमेट्स था, और उस समय में यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने हम लोग अब बुक से भरने को है, अब करेगा तो क्या करेगा, क्योंकि ना खाने को है ना पीने को है। तब डिप्टी कमिश्नर के साथ सलाह मशवरा करके यहाँ कुछ ये चावल, दाल, पोटैटो जैसे आप लोग आज ले दिया, ऐसे लाया। उसके साथ साथ मीडिया आ गया, मीडिया के द्वारा ये बात को जिसका वॉइस लेस है उनको वॉइस आवाज उठाया, तो उसी दिन से रिकग्निशन हुआ। तब से गवर्नमेंट अरुणाचल प्रदेश में रिकग्नाइज करने लगा है, और उधर से अब तक ऐसे ही चला आ रहा, और आप लोगों को दिन प्रतिदिन ये मीडिया में ही दे रहा है। हम लोग वेक्टर सोसाइटी लोग नहीं बोलेगा, और जो भी आप जरूरी होगा, जो भी आप मुसीबत होगा, हम लोग को याद करिए। हम लोग विद इन नो टाइम में पहुंच जाएगा आपका यहाँ, कहीं ना कहीं आपका पास पहुंच जाएगा। हम लोग कोई स्टेशन में अवेलेबल नहीं होने से भी ये मेरा ओमेन, मेरा सिस्टर लोग जो, मेरा बहन लोग जो यहाँ में आप शरीर से भी दिल दिमाग से भी सब फिट होके यहाँ पे मेरा सर और मैडम को, नावल सर मैडम दोनों को आप लोग सहयोग कर रहे, साथ दे रहा है। यहाँ पे स्टाफ का रूप में ये लोग को सेवा कर रहे, आप लोग को हम दिल से हम रेस्पेक्ट करता है। एक सोशल वर्कर लोगों को सेवा कर रहा है। आज तक गवर्नमेंट भी ऐसे सेवा नहीं कर पाया। हॉस्पिटल बनाया जरूरी है, वहाँ डॉक्टर जरूरी है, लेकिन जो इस ऐसे वाला लोगों को संभालना, ऐसा वाला लोगों को देखभाल करना इतना आसान नहीं है। रियली हम आपको बहुत मानता है। नमस्कार। और ये सबसे पहले तो लिविंग होम दीपक नाबम जी को, इनका फैमिली और जितना भी यहाँ वॉलंटियर जो भी काम कर रहा है सबको मेरा तरफ से धन्यवाद देता हूँ। और एक्चुअली अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर सोसाइटी के अंदर में रजिस्टर किया है 2022 अक्टूबर 8 तारीख को वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर किया। लेकिन मैं कई ट्रेड यूनियन का अंदर में काम कर रहा था, तो बाद में मुझे ऐसे लगा कि मैं सोसाइटी में सोशल ऑर्गेनाइजेशन का रूप में हम अरुणाचल वर्कर्स को, समाज को, खास करके वर्कर समाज के, लेबर समाज को चेंजेस में कैसे ला सकता है। इसलिए हम लोगों ने कुछ लोग अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी का अंडर 8 में रजिस्टर किया 2022 का अक्टूबर का 8 तारीख को। तो आज 29 अप्रैल 2025 कि मैं लिविंग होम अरुणाचल में लौटा एक सोशल वर्कर्स, और यहाँ पे इतना साल से जो दीपक नाबम साहब का जो लिविंग होम से समाज के लिए, अनाथ लोग के लिए, ड्रग्स एडिक्ट के लिए, मेंटली डिसेबलमेंट के लिए जो कंट्रीब्यूशन दे रहा है, सर्विस दे रहा है, तो वो फैमिली से दीपक नाबम जी से आशीर्वाद देने के लिए हम लोग आज वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी कैपिटल कॉम्प्लेक्स और स्टेट ऑफिस बियरर, ये दोनों से ब्लेसिंग लेके हम अरुणाचल का मजदूर को
संगठन को आगे लेके जाएगा। और खास करके वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी, आप लोगों को भी पता है कि सोसाइटी रजिस्टर में है, मैं सोशल एक्टिविटी का तौर पे लेके जाएगा। इसलिए दोनों से आशीर्वाद लेने आया ये लिविंग होम का ओनर से। और साथ साथ में हम लोग ने थोड़ा सा आलू राइस वगैरह जो लोग यहाँ में रह रहा है उन लोग के लिए कंट्रीब्यूशन देने, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आया है। और मेन बात जो है 29 अप्रैल की वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी आज से हम लोग समाज के लिए, मजदूर समाज के लिए काम करने के लिए स्टार्ट करने जा रहा है कि दोनों से आशीर्वाद लेने आया। देश में समाज के लिए काम करने का बहुत लोग कमती होता है, बहुत लोग सच्चाई इंसान भी होता है, गलत इंसान भी होता है, झूठ बोलने वाला भी होता है। लेकिन मेरा जो संगठन है अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी, खास करके गरीब से भी गरीब लोग के लिए मैं काम करने जा रहा हूँ अरुणाचल में। तो मैं कभी, हम लोग का अपना कैपेसिटी तो नहीं है, लेकिन समाज में जो लोग अच्छा लोग है जोड़ के हम लोग हमेशा ये इंस्टीट्यूशन को हम लोग हमेशा कोऑपरेट करेगा। और फंडिंग का मैटर में भी हम लोग इनके साथ कोऑपरेट करेगा। गवर्नमेंट से कैसे फंडिंग दे रहा है, सीआरएफ से फंडिंग हो रहा नहीं हो रहा, मदर कि इनको क्या कंट्रीब्यूशन दे रहा है, हम लोग वॉलंटियरली उसको साथ देगा। और कभी हम लोग आस आ गया, कभी हम लोग देखते देखते मैंने सोच रहा था कि कुछ हफ्ते के बाद हम लोग फिर सोशल सर्विस करने के लिए आएगा। उसमें से कम हमारा लोग 100 आदमी आएगा। आज तो हम लोग 20-25 आदमी आया है, तो 100 आदमी आके हम लोग एक दिन सोशल सर्विस भी करेगा, हम लोग दिल में सोच रहा है। और बोल रहे थे कि ये सोशल सर्विस आज से शुरू करेंगे वर्कर्स के लिए, अपने अपना मतलब सोसाइटी का थ्रू से। तो पहले आप इतना सालों से वर्कर के लिए काम कर रहे हैं, वर्कर लीडर बना है, लेबर लीडर बना है, तो क्या छूट गया, क्या चीज छूट गया कि आप जो कर नहीं पाए? देखिए, मैंने सरकार में 3 टाइम चेयरमैन पे था। आई एम द फर्स्ट मैन, आई एम द रिकॉर्ड, हम रिकॉर्ड हो गया एक डिपार्टमेंट में 3 बार चेयरमैन बैठ के आया। और 31 ईयर से लेबर यूनियन को चला के आया। लेकिन ऐसे कमियां रह गया कि हम सिर्फ मांगने जाने से नहीं होगा, हम देने भी जानना पड़ेगा। कि एक ये अरुणाचल को बनाना है तो अरुणाचल का लोग बनाना पड़ेगा। कि अरुणाचल का लोग की बिल्कुल ही स्किल में नहीं है तो अरुणाचल को कभी आगे नहीं जा सकता। इसलिए हमारा ऐसे अधूरा रह गया कि खास करके हम लोग स्किल डेवलपमेंट का बारे में बिल्कुल एक्टिविटी नहीं कर पाया। और ट्रेड यूनियन जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट का अंदर में जो रजिस्टर करता है, वो सबको एक्टिविटी नहीं करता है। कि ये वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी की खास करके वर्कर्स का जो डिग्निटी है, जो बिल्डिंग में, जैसे मान लीजिए कि मैं जाले सोनाम अरुणाचल का है, अगर हम लेबर है तो अगर हम मिशन है तो हम मिशन में जानना ही पड़ेगा। तो ये अधूरा रह गया। तो आप एग्जाम्पल जैसे कि आपका नाहरलगुन का जो पावर हाउस है, ईटानगर पावर हाउस, एक दिन क्लैप्स हो जाएगा। क्योंकि जितना भी जो मिसिंग चला रहा है वो बाहर का लोग है। अगर वो लोग रिटायरमेंट होके चला जाएगा, ओलेस होके चला जाएगा, तो मिसिंग को कौन चलाएगा? तो हमारा लोग ही चलाना पड़ेगा, वो अधूरा रह गया। इसके लिए हमको वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी का सोशल ऑर्गेनाइजेशन का हिसाब से हमको अवेयरनेस करना पड़ेगा। और खास करके गवर्नमेंट का जो छोटा छोटा जो मजदूर के लिए स्कीम दिया हुआ है उसको मजदूर तक पहुंचाना है। और जैसे बहुत मजदूर का जैसे सोशल सिक्योरिटी है स्कीम है, और जो बिलो प्रॉपर्टी का स्कीम है, नारेगा का है, आंगनवाड़ी का है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का है, ऑर्गेनाइज सेक्टर का लेबर लोग है। खास करके लेबर बोर्ड में अभी गाइडलाइन से चल रहा है नहीं चल रहा, उसको भी हम लोग जांच करेगा वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी। और गवर्नमेंट को भी बताएगा। जैसे आज आप लोग देखा होगा इनालिन पार्मी का पीछे में सब लोग दौड़ रहे हैं। ऑफ स्प्रिंग पार्टी बेचारा इनालिन पार्मी का पीछे दौड़ा हुआ है। क्यों दौड़ा हुआ है? कहीं ना कहीं सरकार का भी करने में थोड़ा सा कमियां रह गया होगा। जैसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 95 में गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दिया है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, अरुणाचल प्रदेश कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट। अभी इसका अता पता नहीं, गवर्नमेंट अभी तक उस प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेशन नहीं कर पाया, असेंबली में बिल पास नहीं हुआ। देन सेकंड पॉइंट, इंटर स्टेट बार्गेनिंग वर्कर्स, जो बाहर से, बांग्लादेश से, आसाम से, नेपाल से, यूपी बिहार से जो लेबर आ रहा है, उसका भी कानून बनाया वाला है। अगर ये कानून को अगर हम प्रॉपर्ली स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करेगा
लेबर डिपार्टमेंट में रेवेन्यू भी अच्छा होगा, स्टेट गवर्नमेंट का एक चेकर में पैसा भी आएगा और लेबर लोग को भी प्रॉब्लम नहीं होगा और जो पब्लिक लोग को भी प्रॉब्लम नहीं होगा, सरकार को भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आज मिनिमम वेजेस सरकार ने बढ़ा दिया, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर का पेमेंट को वेजेस को कौन बढ़ाएगा? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट को नोटिफिकेशन दिया हुआ 95 में, लेकिन इसको असेंबली में कैबिनेट में पास नहीं किया। तो इसलिए अभी कॉन्ट्रैक्ट लेबर का पब्लिक का कंप्लेन ये है कि लेबर लोग 1000 रुपया मांग रहा है, हम लोग कहां से देगा? जबकि असम में 450 रुपया है, जो हेल्पर का, मिस्त्री का 600 500 रुपया है, अरुणाचल में 1000 रुपया, खाना खिलाने से 800 रुपया है। सारा पब्लिक का कंप्लेन है, लेकिन ये रेस्पॉन्सिबिलिटी अभी कौन लेगा? ना लेबर यूनियन, ना हम लोग ले सकता है, ना गवर्नमेंट ले सकता है कितना फिक्स करना है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट का 1995 में जो नोटिफिकेशन निकाला था उसको अभी तक गवर्नमेंट इंप्लीमेंट नहीं किया। तो गवर्नमेंट का पास रेवेन्यू भी नहीं जा रहा है और इस तरह में कॉन्ट्रैक्ट लेबर का रेट भी फिक्स नहीं कर पा रहा है। ये प्रॉब्लम है। ये सबको हम धीरे धीरे सरकार को शेयर करेगा और सरकार जो भी मजदूर के लिए काम किया है उसको हम लोग अवेयरनेस करके मजदूर को बेनिफिट दिलाएगा।